नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आपके लेकर आए हैं आज हम नया एक टॉपिक, उसका नाम है पीडीआर इक्वेशन, पदिक समीकरण। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है जो पीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जो डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, और उसके अलावा जो पीडीआर इक्वेशन इसमें फॉर्म है वो इसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट आपके लिए पीडीआर इक्वेशन में से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। पूरा चैप्टर ही बहुत ही इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो शुरुआत करेंगे आज हम पीडीआर इक्वेशन से, तो ध्यान से देखिए जरा। यहां पर परिसमीकरण क्या होता है, आपको एक नंबर की डेफिनेशन तो यहीं से पूछ ली जाएगी कि परिसमीकरण क्या होता है, ये बताइए। ठीक है, तो परिसमीकरण आपके पास किसी दिए गए वक्र r बराबर एफ ऑफ थीटा के लिए p तथा r के संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी दिए गए वक्र r बराबर एफ ऑफ थीटा के लिए जो बस p है, जो r है, इसके जो संबंध है ना, उसको हम वक्र का परिसमीकरण कहते हैं। मतलब सिर्फ बचना क्या चाहिए, p और r ही बचना चाहिए। समीकरण कैसी है आपके पास, r बराबर एफ ऑफ थीटा टाइप की है। ठीक है, r एफ ऑफ थीटा का मतलब जैसे r बराबर साइन थीटा हो गया, ठीक है, या r बराबर cos स्क्वायर 2 थीटा, ये भी समीकरण होती है। इस टाइप की समीकरण मिले आपको, p और r का संबंध उसमें से निकाल सकें, यानी कि थीटा को हम क्या कर दें, गायब कर दें, विलोपित कर दें, तो उस वक्र का परिसमीकरण कहलाता है जहां p ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु a पर खींची गई स्पर्शरेखा पर लंबवत दूरी है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना दिखाता हूं आपको। ये होता है p, ये हमारे पास कोई वक्र है, ये इसकी स्पर्शरेखा है। ठीक है भाई, इसकी स्पर्शरेखा है, और इससे डाले गए जो हम यहाँ पर ये लंब डाल देते हैं ये। ठीक है, तो इससे ये जो लंब डाला है हमने, इससे दूरी है। ठीक है, आप डायग्राम दोबारा बनाता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका वक्र है। ठीक है, और यहां से हमने एक लंबाई डाली, क्लियर। तो ये जो लंबाई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, p। ये क्या है, ध्रुव हो गया। क्लियर होगी बात। तो ये है p, ध्रुव से, जहां p ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु पर a पर, किसी बिंदु a पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब परिसमीकरण निकालने के तरीके कितने हैं, तो परिसमीकरण निकालने के तरीके हैं कि पदिक समीकरण आपको ज्ञात करना है जबकि वक्र का समीकरण कैसा हो, ध्रुवीय रूप में हो। ठीक है, वक्र का जो समीकरण है ना, वो ध्रुवीय रूप में होना चाहिए, लेकिन और आपको परिसमीकरण निकालना है। ध्रुवीय रूप का मतलब r बराबर एफ ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो एक समीकरण होती है हमारे पास 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr/थीटा का होल स्क्वायर। ये समीकरण याद रखने वाली है बिल्कुल, लेकिन घबराने की बात ये नहीं है कि सर हम इसको याद रखें कैसे, हमें आपने समझाया तो है नहीं ये समीकरण कैसे आई है। तो बच्चों मैं ये समीकरण समझाऊंगा आपको, वो मैंने आपको समझाया नहीं था, मैंने सीधे इसको लिख दिया, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर कि ये एक लंबवत लंबाई है, जो p की जो लंबाई का जो समीकरण आता है, p का जो समीकरण है वो है ये। ठीक है, तो आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से, समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से आपको क्या करना है, आपको थीटा को गायब करना है, लोपित करना है, और उसको लोपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पदिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जो भी समीकरण प्राप्त होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पदिक समीकरण कहते हैं। या अगर देखो समीकरण r बराबर एफ ऑफ थीटा में ये समीकरण आपसे ना निकल पाए और आपको p बराबर r sin फाई भी मिला हुआ हो, या आप निकाल सकते हो, और tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr, ये बात भी आप जानते हो, तो इन तीनों समीकरणों से आप थीटा और फाई को विलोपित करके भी पदिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं
अगर आपको इससे करने में दिक्कत आ रही हो या कोई ऐसा फॉर्मूला बना हो एफ ऑफ थीटा में जहां पर ये दोनों समीकरण काम में आ जाए, तो इन तीनों समीकरणों की सहायता से आप पदिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात, कहीं कोई टेंशन नहीं ना? अभी हम दो काम करने वाले हैं। एक तो ये समीकरण कैसे बनी है ये बताएंगे, इससे पहले हम एक सवाल कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है? उस सवाल को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज करते कैसे हैं समीकरण का। क्योंकि समीकरण कैसे आई ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? ये जरूर आएगा कि समीकरण का यूज करते हुए परिसमीकरण कैसे निकालनी है, तो हमारा लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसको भी कराऊंगा, लेकिन पहले हम उसको कर लेते हैं परिसमीकरण निकालने का जो है तरीका। ये जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको दे रखा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल को आप लेके चलोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हमने इसका प्रोसेस कैसे करना है ना। तो शुरुआत करते हैं, पहले से आप नोट कर लीजिए अच्छे से, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आपके सामने ये सवाल है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। आर स्क्वायर कोस टू थीटा बराबर ए स्क्वायर, इससे हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक भी कहते हैं, अतिपरवलय भी कहते हैं। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या काम करना है? पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? ये समीकरण कैसी दे रखी है? आर बराबर मतलब एफ ऑफ थीटा फॉर्म होनी चाहिए थी, तो आप उसको क्या कर सकते हो? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन कोस टू थीटा, या फिर ए स्क्वायर सेक टू थीटा कर सकते हो ना। अभी फॉर्म कैसी बन गई? आर बराबर एफ ऑफ थीटा फॉर्म हो गई, और आप इसको यूज कर सकते हैं किसके लिए? 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आप इस समीकरण से डी आर अपॉन डी थीटा का मान निकाल कर और इस वाले समीकरण में रखोगे, वहां से थीटा को गायब करके आर और पी में संबंध निकालोगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ये जाएगा 2r dr अपॉन डी थीटा, 2r dr अपॉन डी थीटा ए स्क्वायर सेक का क्या हो जाएगा? सेक टू थीटा और टेन टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा आगे, ठीक है? 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो आर डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए स्क्वायर, ठीक है? इसका मान निकालना है तो आर को ले जाता हूं नीचे, ठीक है? और आर का मान मैं क्या कर सकता हूं? यहां से रूट में ए और सेक टू थीटा सकता हूं क्या? नहीं, आप देखिएगा जरा इसको ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर सेक टू थीटा को क्या लिख सकता हूं? मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो दूंगा मैं यहाँ पे आर स्क्वायर टेन टू थीटा अपॉन आर हो जाएगा आर टेन टू थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा का मान मेरे पास ये आ गया, ठीक है? अब यहां से मैं डी आर डी थीटा का मान रखूंगा समीकरण के अंदर, ठीक है? तो ये देखिएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर और डी का होल स्क्वायर, यानी कि आर टेन टू थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? आर टेन टू थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 एंड आर स्क्वायर टेन स्क्वायर टू थीटा, आर स्क्वायर से टेन ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा नीचे भी आर स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा, ठीक है? टेन स्क्वायर टू थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा कितना होता है? ये होता है सेक स्क्वायर
टू थीटा, नीचे क्या है आर स्क्वायर, और यहाँ से आप चाहो तो आर स्क्वायर का मान रख दो या फिर सेक स्क्वायर टू थीटा का मान रख दो, कहीं से भी ले लो। तो मैं आर स्क्वायर का मान रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अपनी आर स्क्वायर का मान रखना, आर स्क्वायर के रूप में हमें लेके आना है, हमें तो थीटा को हटाना है ना, तो हम रख देते हैं थीटा का मान, मतलब सेक टू थीटा का मान रख देता हूँ मैं आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ रख दिया जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर, आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आर स्क्वायर। बस ये हमारा क्या आ गया, पदिक समीकरण आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, पदिक समीकरण मिल गया। समझ में आ गई बात है। यहाँ पे a की पावर 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे a की पावर 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, सॉरी। तो a की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, तो a की पावर 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर पी आर, मैं ऊपर लिख देता हूँ कहीं ना दिख रहा हो आपको, a स्क्वायर बराबर पी आर, ठीक है। ये तो ये अपना हो गया आंसर, ये हो गया पदिक समीकरण। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपने देख लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए सवाल को। आए करते हैं सवाल और, ठीक है। तो मतलब करना क्या है, मेनली जो सवाल दे रखा है वहां से आपको आर के का करना है रेस्पेक्ट टू थीटा के एक डिफरेंट अवकलन, ठीक है। अवकलन कर दिया, वहां पे आपको जो भी थीटा का वैल्यू है उसको आर में बदलना है, क्योंकि हमें थीटा को क्या करना है, गायब करना है। तो इस यहाँ से जो डी आर अपॉन थीटा का मान निकला वो हम उठा के रख देंगे इस समीकरण के अंदर, ठीक है। इसको आपको याद रखना है भाई, ये बात ध्यान रखना है ना। तो नेक्स्ट साइड चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, इस समीकरण हमें दिया हुआ है और इसका हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दिए गए समीकरण का, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं दोनों ओर। तो क्या हो जाएगा भाई, n log r बराबर n log a प्लस log cos n थीटा हो जाएगा। फिर कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। n 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा बराबर, ये तो जाएगा 0, प्लस 1 अपॉन cos n थीटा, cos का हो जाएगा क्या हो जाएगा sin n थीटा, और n थीटा का हो जाएगा n, ठीक है। यहां बच जाएगा देखो n से n कैंसिल, sin बटे cos हो जाएगा tan n थीटा 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर r tan n थीटा, ये वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है। किसका मान मिला, ये यहाँ मिला है tan का। हाँ देखो ये चीज और cos का होता है माइनस, cos का होता है माइनस के sin n थीटा, यहाँ माइनस वो लगा देंगे, ठीक है। अब वही समीकरण जो हमें वो पता है उसमें मान रख देंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन ईटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। 1 अपॉन आर की पावर 4 ऐसे कैसे, और डी आर अपॉन ईटा का होल स्क्वायर लिखना है, तो डी आर अपॉन ईटा का ये वैल्यू ये रही, तो उसका होल स्क्वायर में डाल दो, माइनस के आर tan n थीटा का स्क्वायर, ठीक है भाई। वही काम हो जाएगा, आर स्क्वायर tan स्क्वायर n थीटा, वही आर से स्क्वायर कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर tan स्क्वायर n थीटा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस
tan स्क्वायर एन थीटा और 1 प्लस tan कितना होता है, ये होता है sec स्क्वायर एन थीटा, ठीक है भाई, अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई आर स्क्वायर का मान रख दो, यहाँ पे आर स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर आर की पावर कितना है, एन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर sec स्क्वायर एन थीटा का मान हम रख देते हैं उठाकर, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ देखिए आप, यहाँ से देखिए cos एन थीटा क्या हो जाएगा भाई, आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, sec एन थीटा ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन अपॉन आर की पावर एन, ठीक है। तो sec स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा ए की पावर 2n अपॉन आर की पावर 2n, स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ हो जाएगा ए की पावर 2n अपॉन आर की पावर 2n और साथ में 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा ए की पावर 2n और आर की पावर 2n प्लस 2, और यहाँ से आप उसको उल्टा कर दो, ठीक है भाई। तो ये रहेगा पी स्क्वायर बराबर आर की पावर 2n प्लस 2 अपॉन ए की पावर 2n, क्लियर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर ए की पावर 2n बराबर आर की पावर 2n प्लस 2 और पी ए की पावर n स्क्वायर हटा दो तो आर की पावर n प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो साइड में देता हूं मैं, क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पे देखो आर पावर n 2n प्लस 2 है तो 2 को बना जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा हर जगह से, तो p रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ रह जाएगा a की पावर n और यहाँ रह जाएगा r की पावर n प्लस 1, ठीक है। हर जगह से 2 कॉमन आके हट जाएगा, है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया है, नहीं आया तो देख लीजिए आप आंसर, है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। p a की पावर n बराबर r की पावर n प्लस 1, ये आंसर है, तो दिख रहा है, क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन ऐसे करते रहिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप जितना हो सकता है, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पर आपको पूरी बीएससी मैथमेटिक्स, अब तो आपके एग्जाम भी पास में आ गए हैं इसलिए आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन में से आपको जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन, देख लेना आप, ठीक है। थैंक यू।